हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसे हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो आखिर इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी जो होती है, हमारा जो अर्थ होता है, वो एक मैग्नेट की जैसा बिहेव्स करता है और अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि करंट कैरिंग वायर एक लूप की वजह से भी आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है ना। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि एक मैग्नेट भी अपने चारों पट्टी यानी आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो सवाल ये बना कि क्या पृथ्वी भी आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। अब अगर मेरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, डेट मीन्स ये एक मैग्नेटिक यानी कि एक मैग्नेट की जैसा बिहेव करेगा। तो क्या पृथ्वी के अंदर भी कोई मैग्नेट है? क्या अगर ये मैग्नेट है तो आखिर में कितना बड़ा है, ये सवाल बनता है। अब इसका है या नहीं है, ये कहानी झूठ है कि सच है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा वीडियो का लास्ट होते होते। ठीक है, लेकिन आपको जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्टों का अपना अपना खुद का कहना था कि आखिर में जो मैग्नेट होते हैं वो अपने आसपास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा अर्थ जो है वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो इसका बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना साइंटिफिक रीजन बताया। देखिए, इसके कई रीजन थे। पहला रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि देखिए क्या है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी डेट मीन्स अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पाए जाते हैं। डेट मीन्स हमारा जानवर होता है, मानव होता है, इंसान होता है और पेड़ पौधे, जहाँ साथ साथ मेरे घर में घर भी होता है, मकान भी होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं पृथ्वी पर। तो वो पृथ्वी पर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पाए जाते हैं वो एक प्रकार का क्या है, आइटम्स का बना हुआ है। और आइटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डेट मीन्स आयन्स होते हैं। तो जब मेरा अर्थ घूमता है तो अर्थ घूमने की वजह से वो मेरा मटेरियल्स भी घूमता है, और मटेरियल को घूमने की वजह से वो आयंस भी घूमता है। और जब आयंस घूमता है तो होता है क्या, करंट पैदा। और जब करंट पैदा हो जाता है तो उस करंट पैदा की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसी की वजह से, क्योंकि वो करंट पैदा हो जा रहा ना। अब देखिए, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, ये आपको पता है। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी पर रहने वाली वस्तुएं भी आपस में उसी के एक्सिस में घूमेगा। और जब वो वस्तुएं घूमेगी, और वो वस्तुएं जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो आइटम के बने होते हैं, और आइटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी ना घूमेगा जी। और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या बनेगा, करंट। और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ पर। ये आपका पहला रीजन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। दूसरा रीजन ये बताया गया, फील कीजिएगा, दूसरा रीजन ये बताया गया कि क्या होता है, जो अर्थ होता है वो अर्थ के चारों पट्टी आसपास क्या होता है, एक आयन का लेयर होता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग आयन्स लेयर कहते हैं, समझे। और ये लेयर्स जो होते हैं एक प्रकार के मैग्नेटोस्टैटिक्स एटमॉस्फेयर लेयर कहलाता है, इसे आप कह सकते हैं, या फिर आयनिक्स लेयर्स कहते हैं, समझे। और ये जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, हमारे पृथ्वी से जुड़े होते हैं। और जब हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेट्स करता है, तो साथ साथ ये लेयर भी क्या करते हैं, घूमते हैं। और लेयर में बहुत सारे, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आयंस भी होते हैं, और वो भी रोटेट्स करते हैं। और उस कंडीशन में जब वो रोटेट्स करेंगे, डेट मीन्स वो घूमेंगे, तो करंट पैदा होगा, करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये भी सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, और तीसरा रीजन क्या है, जो कि एक मेन रीजन और बहुत ही ज्यादा ये सही निकला। तीसरा रीजन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ होता है जी, वो अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया गया। डेट मीन्स अर्थ का दो कोर होते हैं, एक कोर इनर कोर कहलाता है और दूसरा आउटर कोर कहलाता है। जो इनर कोर होते हैं, ठीक है ना, जो इनर कोर जो होते हैं, पार्ट जो होते हैं, उसमें ज्यादातर मटेरियल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि जितने भी मेटल होते हैं आयनिक मेटल, और उसके साथ साथ जो भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट हो गए, सारे के सारे हमारा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन हाँ, बात याद रखिएगा, ये जो मेरा इनर कोर जो होता है वो ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर वाला होता है। ठीक है, करीब से करीब आप बता सकते हैं कि 57,030 डिग्री सेल्सियस के आसपास
सॉरी 5730 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका होता है टेम्परेचर इनर कोर का। और यही टेम्परेचर का क्या करता है, हमारा ये टेम्परेचर जाता है आउटर कोर के पास। और आउटर कोर एक ऐसी कोर होते हैं अर्थ का जिसमें बहुत सारे जो मेटल जो होते हैं जैसे निकेल और आयरन, ठीक है ना, इसके साथ साथ और जितने भी मेटल होते हैं सारा का सारा इसमें मोल्ड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें, तो आउटर कोर में। आउटर कोर में सारा का सारा मटेरियल हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, पिघला हुआ पदार्थ के रूप में पाया जाता है, मोल्ड के फॉर्म में पाया जाता है। और जब मोल्ड के फॉर्म में पाया जाता है तो सारे मोल्ड के जो फॉर्म में पाए जाने वाला जो मटेरियल होते हैं, जो मेल्ट होते हैं, वो अपना सारा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपना सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं, भगा देते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स आयन में कन्वर्ट्स हो जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, पृथ्वी के रोटेशन के करने के साथ साथ वो आयंस भी घूमता है। और जब वो आयंस घूमता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और जब करंट प्रोड्यूस होता है तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि ओवरऑल हमें यह सीखने को मिल रहा है कि पृथ्वी को घूमने से ही पृथ्वी के चारों पट्टी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, समझे। लेकिन आपको याद रखिएगा, नीट में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर में किसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि हमारा आउटर कोर में पाए जाने वाले मोल्ट जो पदार्थ होते हैं, पिघला हुआ जो पदार्थ होते हैं, उसके वजह से जो आयंस बाहर की तरफ जो फेंकते हैं, वो आयंस, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पृथ्वी घूमता है ना, तो साथ साथ वो भी घूमता है। और उसके घूमने की वजह से ही हमारा क्या होता है, करंट पैदा होता है। उस करंट का नाम पड़ता है कन्वेक्शन करंट, ठीक है ना। कन्वेक्शन करंट होता है इन अर्थ कोर। और कौन सी कोर, आउटर कोर की वजह से, समझे। और वहीं पर आपका क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसी की वजह से। तो याद रखिएगा इस बातों को। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आप क्या समझते हैं, तो देखिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा हूं द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड, लिखा हूं अराउंड अर्थ बाय इलेक्ट्रिक करेंट्स ड्यू टू मोशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मोल्ट आयरन एंड निकेल इन अर्थ आउटर कोर। यानी कि अर्थ के आउटर कोर में जो निकेल और जो आयरन होते हैं वो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, मिला हुआ पदार्थ, यानी कि पिघला हुआ के एक मिश्रण के द्वारा क्या होता है, कन्वेक्शन करंट की गति होती है। और उसी गति के कारण करंट पैदा होता है। और वो करंट क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसी की वजह से उसका नाम पड़ता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, समझे। आई होप कि आपको समझ में आया। लेकिन ये जो इफेक्ट होता है, ये जो घटना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये नेचुरल होता है। और इस प्रोसेस का नाम पड़ता है अलग से, ठीक है ना, जियो डायनामो, जिसे हम लोग डायनामो इफेक्ट कहते हैं। यानी कि डायनामो इफेक्ट क्या है, तो इट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, कन्वेक्शन करेंट्स। यानी कहने का मतलब डायनामो इफेक्ट एक प्रकार का है नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना, किस चीज का, प्रोड्यूसिंग करने का, कन्वेक्शन करंट को प्रोड्यूसिंग करने का, ठीक है ना, विच आर कॉज्ड बाय द हीट एक्सपेलिंग फ्रॉम द कोर, जो कोर से निकलने वाले हीट के द्वारा ये क्या होते हैं, करंट को पैदा करते हैं। और इसी इफेक्ट को हम लोग डायनामो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे आपके मैं इसके बारे में बताया हूँ कि जो पृथ्वी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, वो अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग जगह पर उसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग पाया जाता है। ये आपके एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। लेकिन कहा जाता है फिर भी कहा जाता है कि कम से कम जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है पृथ्वी का, उसकी रेंज, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कम से कम 0.1 से 0.5 गॉस के में रेंज में होता है। इतना टेस्ला पाया जाता है, ठीक है ना। इसको टेस्ला में कन्वर्ट करिएगा तो 10⁻⁻5 टेस्ला। यानी कि हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो 10⁻5 टेस्ला होता है। और एक सिंपल जो मेरा बार मैग्नेट होता है ना, उसका करीब 10⁻2 टेस्ला होता है। डेट मीन्स बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है। तो बड़ा आसान है, ज्योग्राफिक एक्सिस यानी कि पृथ्वी, कौन, पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है ना, अपने जिस एक्सिस पर घूमता है उसे ज्योग्राफी एक्सिस कहते हैं। लिखो ऑन विच एक्सिस द अर्थ रोटेट्स, दैट एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी एक्सिस, जिसे रोटेट्स एक्सिस भी कहते हैं। पृथ्वी
पृथ्वी अपने जिस एक्सिस पर घूमती है उसे ज्योग्राफी एक्सिस कहते हैं। जब देखिए सपोज दैट ये आप जो देख रहे हैं ये वाला ये पूरा स्फीयर, वो मैंने मान लिया कुछ देरी के लिए ये आपका क्या अर्थ है, और ये अर्थ जो है ना वो आपका रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ये वाला एक्सिस के अलोंग। तो ये रोटेट जब करेगा तो कहा जाएगा इस एक्सिस को ज्योग्राफी एक्सिस, क्योंकि इसी के एक्सिस की ये अर्थ रोटेट करता है। ठीक है। और जो ऊपर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पोल देख रहे हैं, ये जो पोल होता है ना वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला पार्ट को ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और जो नीचे आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे मैं यहाँ पर लिखा हूँ मैग्नेटिक एक्सिस क्या है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? तो देखिए सवाल ये बनता है कि जब अगर पृथ्वी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो किस डायरेक्शन में बनाता है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा उसको ड्रॉ कैसे करें, ये सवाल बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है ना, एक हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, खड़ा होकर एक रस्सी लीजिए और एक बार मैग्नेट छोटा सा लीजिए और उसको सस्पेंड करिए। तो उसको जब सस्पेंड करिएगा, जैसे सपोज देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बार मैग्नेट कंसीडर किया, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया, तो ये जो बार मैग्नेट है ना, जब इसको रस्सी से ठीक है ना बांध कर फ्रीली सस्पेंड करिएगा तो ये ऑलमोस्ट जानते हैं ये नॉर्थ और साउथ में अरेंज हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। अब इसे रोटेट करिए, जैसे मान के चलिए कुछ देर के लिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, और जब इसको आप इस तरह से अरेंज करिएगा ना तो ये अपने आप रोटेट होकर नॉर्थ और साउथ में अरेंज हो जाएगा। बट सवाल पूछ बनता है कि आखिर में ये नॉर्थ क्यों आ जा रहा है इधर। ये हम ऐसे इसको नॉर्थ को देखो, नॉर्थ के इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और नॉर्थ को इस डायरेक्शन में रख रहे हैं, बट ये अपने आप घूम के कैसे आ जा रहा है? कोई तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन होगा। और एक चीज़ हम जानते हैं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो क्या होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज होना चाहता है। यानी कि अगर जब मान के चलिए, जैसे आप यहाँ पर एक मान के चलिए आपका बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, और अगर आप क्या करिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करिएगा तो नॉर्थ पोल वाला पर लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इस नॉर्थ को क्या करेगा घुमा कर रोटेट करना चाहेगा, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस तरह से घुमा देता है, जैसे हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं, समझे? तो इसको अरेंज कर देता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। तो इसके पीछे का कोई तो साइंटिफिक रीजन होगा। तो इसका रीजन ये है कि अगर सोचिए हम इस तरह से, ठीक है, तो नॉर्थ पोल हमेशा ऐसे आ जा रहा है, लगता है कि शायद इस नॉर्थ पोल को इस तरफ खींचने वाला कोई इसका अपोजिट नेचर का पोल होगा, जिसे साउथ पोल कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, जब इसे फ्रीली सस्पेंड किए तो नॉर्थ से साउथ ये अरेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ इधर बार बार इसलिए आ जा रहा होगा, जैसे इसको रोटेट ऐसे करिएगा, ठीक है, तो ये अपने से ऐसे आ जा रहा, और ये ऐसे इसलिए आ जा रहा होगा क्योंकि इसके सामने कोई साउथ पोल होगा, और ये जो साउथ पोल होगा ना यही मेरा अर्थ का साउथ पोल होगा, ये अर्थ का साउथ पोल होगा। और जो नीचे जो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल जो मेरा अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। डेट मीन्स इसे बोला जाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, और इसे बोला जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसी के अनुसार वो क्या बनेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनावेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक बड़ा सा इमेजिनरी मान लिया कि मैंने एक बार मैग्नेट इस तरह से पृथ्वी के अंदर है, बट याद रखना कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई भी बार मैग्नेट होता नहीं है। बस मैं एक काल्पनिक एक इमेजिनरी मान के चल रहा हूं कि इस तरह से एक बार मैग्नेट हुआ होगा, जिसकी वजह से साउथ पोल ऊपरे और नॉर्थ पोल नीचे बन रहा है। अब साउथ ऊपरे इसलिए बना क्योंकि जब मैंने एक्सपेरिमेंटली मैंने ये देखा एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके कि नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल इधर इसलिए जा रहा होगा क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई साउथ पोल होगा, और ये साउथ पोल मेरा अर्थ का साउथ पोल होगा, और इधर जो नीचे जो साउथ पोल को अट्रैक्ट करने वाला जो नॉर्थ होगा ये मेरा अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया पृथ्वी का साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इस तरह से जब हमें साउथ और नॉर्थ पोल पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि अर्थ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी। और जैसा कि हम जानते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ साउथ, सॉरी नॉर्थ।
तो इस तरह से अगर देखा जाए, यहाँ पर ही, तो मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी के द्वारा जो एक तरह से क्या बनाया, मैग्नेटिक बनाया गया, इमेजिनरी जो मैं मैग्नेट बनाया हूँ। ऐसे याद रखना कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ मैग्नेट नहीं होता है। मैंने एक इमेजिनरी बनाया कि एक मान के चलते हैं कि ये मेरा क्या होगा, एक बार मैग्नेट होगा पृथ्वी के अंदर, सपोर्ट है जी। ये साउथ होगा अर्थ, पृथ्वी का, अर्थ का, और ये नॉर्थ होगा अर्थ का, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो सुनिए ध्यान से। चाहे तो एक फ्रीली आप बार मैग्नेट के बारे में बोल सकते हैं, या तो इस बार मैग्नेट के बारे में बोल सकते हैं जी, इमेजिनरी मैंने अर्थ के लिए कंसिडर किया हूँ, ठीक है। तो लिखा हूँ, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड ए बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। यानी कि जब आप क्या करिएगा, एक नॉर्थ पोल, एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करिएगा, तो नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाले जो एक्सिस होगा उसे मैग्नेटिक एक्सिस कह देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये एक यहाँ पर मैंने कंसिडर किया हूँ पृथ्वी की बार मैग्नेट, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि ये पृथ्वी के क्या एक बार मैग्नेट है, क्लियर। तो ये जब ये पृथ्वी का एक बार मैग्नेट है, तो इसकी साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाएगा, क्लियर। अब याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ये ज्योग्राफी एक्सिस है, ठीक है ना, वो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, और वो एंगल करीब से करीब 11.5 या फिर 11.3 डिग्री बोल सकते हैं, इतना बनता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ज्योग्राफी एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है, तो याद रखना 11.5 या फिर 11.3 डिग्री बनता है। और एक मैं बात बताऊं कि देखिए ये जो मेरा बार मैग्नेट होता है ना, वो बार मैग्नेट कभी भी ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफी साउथ पोल के अरेंज नहीं होता, उसी के एक्सिस पर अरेंज कभी भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा तिरछा होता है। बार मैग्नेट को अगर फ्रीली आप सस्पेंड करिएगा, तो ज्योग्राफी एक्सिस से कुछ झुकाव पर ये क्या होता है, अरेंज होता है इस तरह से। जैसे ये ज्योग्राफी एक्सिस हो गया और ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल करीब से करीब 11.3 डिग्री से 3 डिग्री या फिर 11.5 डिग्री बनाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। आगे लिखा हूं यहाँ पर कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से कैसे निकलता है और कैसे जाता है। तो लिखा हूं ना कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से परपेंडिकुलर निकलता है और मैग्नेटिक साउथ पोल के अंदर परपेंडिकुलर जाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अर्थ का होता है, वो साउथ पोल के अंदर परपेंडिकुलर जाता है। तो यानी कि यहाँ से आपका ये क्या होगा, ये साउथ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। देखिए मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। देखिए इस तरह से, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसे निकल रहा होगा। यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगी। ये मेरा पृथ्वी की क्या होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। तो लिखा हूँ कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है नॉर्थ पोल से परपेंडिकुलर निकलता है बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक साउथ पोल के अंदर परपेंडिकुलर जाता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पोल के ऊपर अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री का बनाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का जो होता है, वो पोल से परपेंडिकुलर निकलता है, किसे, नॉर्थ से, और साउथ में परपेंडिकुलर अंदर जाता है। तो बात करो साउथ पोल को, जब बात करो नॉर्थ पोल को, ये हमेशा उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ, पोल पर। जबकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ सरफेस के इक्वेटर के साथ पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए कि सपोर्ट देखिए, ये पृथ्वी देखना, ये पूरा गोल क्या अर्थ है। तो अर्थ को 2 बराबर भागों में, अप्रॉक्सिमेटली 2 बराबर भागों में काटने वाले हॉरिजॉन्टली लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, या फिर अब इसे ज्योग्राफिक इक्वेटर भी कह सकते हैं, क्लियर। तो ये ज्योग्राफी इक्वेटर के क्या होती है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का पैरेलल होता है, जिसकी वजह से उस इक्वेटर पर जो हमारा एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, क्योंकि पैरेलल होता है इसकी वजह से। तो अगर पूछेगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वेटर के साथ कितना डिग्री बनाता है, तो 0 डिग्री बोलिएगा, और अगर पूछे पोल के साथ तो 90 डिग्री बोलिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में आगे भी जिक्र करेंगे, एंगल के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है ना। आगे लिखा हूं, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है ना, जिसे हम लोग ज्योग्राफिक साउथ पोल कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक पोल के हिसाब से देखते हैं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलकर मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है अर्थ का, समझे, किसका, अर्थ का। लेकिन अगर आप ज्योग्राफिक एक्सिस के हिसाब से बोलना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये ज्योग्राफिक एक्सिस ऊपर क्या है, नॉर्थ है, तो ये है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है,
और निकल किधर से रहा है, तो निकल रहा है, इमेजिन करिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सी एक्सिस है, ये आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल है। तो यानी कि अगर एक्सिस के हिसाब से बोलना चाहते हैं, ज्योग्राफी एक्सिस के हिसाब से, तो ज्योग्राफी एक्सिस के हिसाब से बोलिएगा क्या कि ज्योग्राफिक साउथ पोल से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलकर ज्योग्राफी नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस के रूप में बोलिएगा तो बोलिएगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अर्थ का साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की तरफ, मैग्नेटिक पोल्स की तरफ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से इसको समझाने की फिगर को कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या आपको इससे कुछ हेल्प मिलता है तो ठीक है ना, आपको कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, लेकिन इसका एक यूजेस भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका यूजेस ये है कि जो पृथ्वी जो अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, उससे बहुत फायदा भी होता है। अब फायदा क्या होता है, सुनो ध्यान से। सूरज से निकलने वाली जो हमारा सोलर वाइंड होते हैं, दैट मीन्स पराबैंगनी जो किरणें होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक और हाई हीट का होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है। ठीक है, तो क्या करता है, वो पूरे के पूरे हमारा जो ओजोन लेयर है उसे छिद्र करते हुए पृथ्वी के पास पहुंचता है। लेकिन पृथ्वी के जो आसपास जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको आने से बचाता है। अगर ये पृथ्वी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं बनाता तो याद रखना कि इस अर्थ पर पाए जाने वाले कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहता, क्योंकि जितने भी सोलर वाइंड्स जो होते हैं, खतरनाक जो किरणें होते हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको अर्थ को उसमें आने से, अर्थ को अंदर आने से ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बचाए रखता है। इस बात को याद रखना। ठीक है ना, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा यूजेस भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, किसकी, अर्थ की। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप वीडियो को करता हूँ समाप्त। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।